बिलावल भुट्टो की इमरान खान को पार्लियामेंट में आने के लिए आखिरी वार्निंग। कहते हैं मैं नहीं चाहता आप और खातून अव्वल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हों और जेल में डाला जाए। आपके साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं और इतनी चीखें मार रहे हैं। सिपा सालार ने कहा अब इदारे ने सियासत में मदाखलत न करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान की अब भी कोशिश होगी फौज को सियासत में घसीटा जाए। अपने खिताब में अब भी फौज को मदद के लिए बुलाते हैं। आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श में गनगरज जलसे से खिताब करते हुए मजीद बोले व्हाइट हाउस की नहीं बिलावल हाउस की साजिश ने इमरान खान को निकाला। सिलेक्टेड आसिफ जरदारी का क्रेडिट व्हाइट हाउस और जो बाइडन को देना चाहता है। अमरीकी सदर ने नहीं जियालों ने सिलेक्टेड को घर भेजा। ये बंद कमरे की साजिश नहीं, सबके सामने काम करके दिखाया। सिलेक्टेड के साथ इनके सहूलतकारों को भी इज्जत के साथ खुदा हाफिज कह दिया। मुशर्रफ की तरह सिलेक्टेड भी अब माजी का हिस्सा बन चुका है। मुत्तहिद होकर एक बार फिर दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। बोले इन दहशतगर्दों का मुकाबला कौम, इदारों और APS के बच्चों और असातिज़ा ने किया। इस नालायक को किसने इजाज़त दी कि इंतहा पसंदों के पांव पकड़कर मुज़ाकरात करे। इसे पार्लिमान, कौम और शहदा के लवाहिकीन की इजाज़त के बगैर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की इजाज़त किसने दी थी। साबिक हुकूमत की नालायकी के बायस पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा था। दहशतगर्दों के लिए इमरान खान की पॉलिसी छोड़ना होगी। आप सड़कों पर कलादम तंजीमों के साथ घूमोगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान की एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात की बौछार। कहते हैं कि हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश पाकिस्तान से हुई। जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत के होते हुए अपनी प्रमोशन के लिए हुसैन हक्कानी को हायर कर रखा था। रजीम चेंज का जिम्मेदार एक ही शख्स है। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत के होते हुए मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ये हुकूमत तो इकोनॉमिक हिटमैन लग रही है। मुल्क की मईशत तबाह होने का जिम्मेदार एक ही शख्स है। उसे कहा था कि मईशत नीचे गई तो कोई नहीं संभाल सकेगा। मौजूदा हुकूमत को कोई बाहर से पैसे देने को तैयार नहीं। ऑडियो टेप्स का मकसद ब्लैकमेल करना, गंद उछालना है। नैब न्याजी गठजोड़ से मुल्क को नुकसान पहुंचा। इमरान न्याजी ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। हमारी बनाई गई 56 कंपनियां बंद कर दी गईं। साकिब निसार इन कंपनियों के पीछे पड़ गए थे। ये इन 56 कंपनियों के खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। साबिक हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया। मुल्क को बदनाम करके हमारी तरक्की की रफ्तार को रोका गया। IMF से मुआहिदे की धज्जियां उड़ाई गईं। आज आलमी मालियाती इदारा हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शमसी तवानाई से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले जब गैस सस्ती थी PTI ने निर्ख कम नहीं किए। सर्कुलर डेट अजदहा बन चुका। मसाइल का पहाड़ 8 माह में ख़त्म नहीं हो सकता। हुकूमत को मजीद वक्त दरकार है। एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतलियों ने आज बीबी की बरसी के मौके पर तमाशा लगाया। जरदारी और उनके फर्जंद ने भुट्टो और बीबी की सियासी मेरास को उनके मज़ारात में ही दफन कर दिया। इक़्तिदार के हसूल के लिए ये जमहूरियत और पार्लिमान पर किए जाने वाले हर हमले के सहूलतकार बने। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का पीपल्स पार्टी के जलसे पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा आर्मी चीफ को बदनाम करने की कोशिशें बंद होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कभी ऐसा कोई मुतालिबा लेकर आर्मी चीफ से राब्ता नहीं किया। जाली ऑडियो लीक्स की परवाह किसे है। ये तजवीज़ करना लीक्स नए सरबराहों के अहकामात पर किए गए हैं बिल्कुल फजूल है। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बलदियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। हुकूमत ने कमीशन को एक पेचीदा सूरत हाल में डाल दिया है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन बर वक्त कराने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्लामाबाद बलदियाती इलेक्शन से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा कि पार्लियामेंट को लिखेंगे कि बलदियाती इंतखाबात बर वक्त मुकम्मल होने चाहिए। खदशा है कि हुकूमत हल्काबंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्दो बदल ना कर दे। आइन के आर्टिकल 148 में लिखा है कि लोकल कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने हैं। अब वो कानून ही बदल दिया जाए तो फिर क्या किया जाए। मेयर का इंतखाब डायरेक्ट कर दिया है। हमारे पास तो उनके कागजात नामजदगी भी नहीं। क्या पता कल फिर यूनियन काउंसिल्स की तादाद कम कर दी जाए। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मानने से इनकार। अदालत जाने का ऐलान। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने अपना ही फैसला मुअत्तल करके इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। जो बहाना बनाया गया है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हम पूरी तरह से अदालती लड़ाई लड़ेंगे।
हम इस हक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हवाले से रिलीफ मिलेगा। बाबर आवान बोले, हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ये सारी उम्र इलेक्शन की तैयारी नहीं कर सकते। इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं। 3 दिन कबल कहना बल्दियाती इंतखाबात न कराएं, ये आइन के साथ मजाक है। टीपों की सियासत में नया मोड़। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ के गैर मुल्की दौरे ने अरकान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की तस्दीक का मामला लटका दिया। पीटीआई अरकान का स्पीकर के सामने कल पेश होने का फैसला मुलतवी। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ से राबता करके शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात का पैगाम पहुंचाया। राबते में तय पाया था स्पीकर की गड़ी खुदा बख्श से वापसी पर मुलाकात होगी। फवाद चौधरी ने कहा, जब भी इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाना चाहते हैं तो स्पीकर भाग जाते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर खुफिया राय शुमारी होनी है। हमारी नंबर्स गेम इंतहाई दिलचस्प है, भरपूर तैयारी है, अपने नंबर्स पर मुतमईन है, सरप्राइज देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का ट्वीट। जावेद लतीफ ने कहा कि इमरान खान के केसेस को मजीद सहूलतकारी न दी जाए। लाडला आज भी लाडला नजर आ रहा है। इदारों को चाहिए कि जिसको सजा दी जा चुकी है वो कायम रहे। कोई एक फैसला नवाज शरीफ के हक में आ जाए तो कहा जाता है कि एनआरओ मिल गया। इमरान खान ने लोगों की अखलाकियात को तबाह कर दिया। पहले पाकिस्तान फिर सियासत। चौधरी शुजात हुसैन का इमरान खान समेत सबको कौमी असम्बली में वापस आने का मशवरा। कहते हैं सब पार्टियों की बात छोड़कर पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान होगा तो पार्टियां रहेंगी और चलेंगी। अगर हम न समझे तो मुल्क चलेगा और न पार्टियां। मैंने अपनी पार्टी को कहा है अपनी नहीं मुल्क की बात करें। सरबरा काफ लीग ने मजीद कहा, न फौज ने आना है न किसी और ने। अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। बहुत सी ताकतें पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं। दुश्मन ममालिक के सामने अपना रेट बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया जाए। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए बोले, मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। आइंदा आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी जिनके साथ मसलहत के तहत चल रही है, ये हमारे सगे नहीं हो सकते। ये पंजाब में हमें ख़त्म कर देंगे। अगर मसलहत से काम लेते रहे तो पहले 6 सीटें निकली थी, आइंदा वो भी नहीं निकलेंगी। हमें अपना एजेंडा लेकर चलना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज़ एहसन का मरकजी क़यादत को मशवरा। बेमिसाल शख्सियत, दबंग लीडर, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी। अजीम लीडर अपनी सियासी जिंदगी में हर मुश्किल से नबरदाज़मा होकर सीसा पलाई दीवार बनी रही। बीबी शहीद ने मुल्क में बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए अपनी सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ के साथ मीसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। मौजूदा असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। मुल्क मजबूत और पायदार जमहूरियत के रास्ते पर गामजन होगा। आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम। कहा कि इदारों की तरफ से सियासत से लाताल्लुकी और आइन पर अमल करने का ऐलान खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो जमहूरी और सियासी जद्दोजहद की अलामत है। बलूचिस्तान हुकूमत का मौलाना हिदायतुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। तर्जुमान फरा अजीम शाह कहती हैं, गवादर में हक दो तहरीक के मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग की। गोलियां लगने से एक एहलकार शहीद हो गया। मुजाहिरीन की इश्तियाल अंगेज़ी का मकसद पुरअमन माहौल और मुज़ाकरात की फ़ज़ा को सबूताश करना है। मौलाना हिदायतुर रहमान के खिलाफ पुलिस एहलकार की शहादत पर FIR दर्ज की जाएगी। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। हुक्काम से रिपोर्ट तलब। एंटी करप्शन पंजाब इन एक्शन। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली चौधरी अशरफ गिरफ्तार। मुलजिम पर 157 एकड़ 1 कनाल 16 मरले सरकारी अराजी पर कब्जा, जालसाजी और फ्रॉड का इल्ज़ाम। चौधरी अशरफ ने एक फर्जी शख्स को जाली अलॉटी जाहिर करके सरकारी कब्जे पर कब्जा किया हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MNA चौधरी अशरफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं, हमारे MNA की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। इमरान खान के कहने पर एंटी करप्शन पंजाब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI आज भी बदतरीन सियासी इंतकाम की रविश पर कारबंद है। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी। लाहौर में चक्की का आटा फिर 5 रुपए फी किलो महंगा हो गया। 135 से 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पेशावर में 2 दिन में आटा
150 से 200 रुपए महंगा। मार्केट में फाइन आटे का 20 किलो का थैला 2500 रुपए तक पहुंच गया। सुपर फाइन और मिक्स आटे का थैला 2400 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटा डीलर्स ने आइंदा चंद हफ्तों में कीमतें मजीद बढ़ाने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं कि गंदम की कीमतें ज्यादा हो रही हैं, बिजली महंगी होने से भी अखराजात बढ़े, कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल गवर्नर ने वापस कर दिया। हेलीकॉप्टर तनख्वाहों और मुराद से मुतालिक बिल में इख्तलाफी नोट लिख दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक 1 नवंबर 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की पूछगछ नहीं की जा सकेगी। सफ़र करने वाले शख्स से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। सरकारी हेलीकॉप्टर को किराए पर ज़ाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 438 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम के शानदार 161 रन, आगा सलमान ने 103 रन बनाए। सरफराज अहमद का भरपूर कमबैक, 86 रन की इनिंग्स खेली। कीवीज कप्तान टिम साउथी ने 3, एजाज पटेल, इश सोडी और ब्रेस्टवेल ने 2 विकेटें ली। नेल वैगनर ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन के अख्ताम पर बगैर किसी नुकसान के 165 रन बना लिए। टॉम लेथम 78 और डेविड कॉनवे 82 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। सातवें नंबर पर बैटिंग के लिए आने वाले सलमान आगा ने कमाल कर दिया। पहले रोज बाबर ने इनिंग्स को सहारा दिया तो दूसरे दिन सलमान ने संभाला। टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी बनाई, 103 रन बनाकर आउट हुए। सेंचुरी इनिंग्स के दौरान 17 चौके लगाए। स्मॉग से बचाव के इक़दामात। लाहौर हाईकोर्ट ने स्कूल्स और कॉलेजेस को मजीद 7 रोज़ बंद रखने का हुक्म दे दिया। स्मॉग की वजह से छुट्टियां बढ़ाई जाएं। अदालत ने DG PDMA को आइंदा समात पर तलब कर लिया। थिएटर्स रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। रात 10 बजे के बाद खुलने वाले थिएटर्स को जारी शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सब कुछ शहरियों के लिए कर रहे हैं। स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए शहरी भी अपना लाइफ स्टाइल बदलें।